जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दोस्तों टैली प्राइम के छठा क्लास यानी 6 क्लास में आज हम लोग गोडाउन मेंटेनेंस, गोडाउन ट्रांसफ़र, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये 4-5 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्लास आपको हमेशा मिलते रहे, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी बातें आपको समझ में आए। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एबीसी नाम से एक कंपनी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इंडिया और बिहार का, इंडिया, कंट्री और स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, बिहार, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली मुझे आज गोडाउन पे वर्क करना है, गोडाउन मेंटेनेंस के बारे में बनाना है जिसको लोकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे करना है। तो और सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे यस नो नहीं करने हैं। कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है मेरी। हम यहाँ पे कोई ऑप्शंस को यस नहीं करने वाले हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और गोडाउन पे वर्क होगा आज दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरी कंपनी टैली प्राइम का यहाँ से बन चुका है। हम थोड़ी सी गोडाउन के बारे में आपको पहले बता दें क्योंकि जो पहला हम टॉपिक कवर करेंगे वो गोडाउन होगा जिसको लोकेशन के नाम से भी जानते हैं, और गोडाउन ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसा कि मैं बता दूं आपको, गोडाउन जो है एक लोकेशन है, जगह है, पैलेस है। जैसा कि सामान को हम जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं वो जगह है जिसको हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई मेन लोकेशन में जगह अगर कम बचती है तो आप कहीं पे गोदाम ले रखते हैं जहाँ पे आप सामान को परचेज करके और स्टोर करके रखते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो कभी गोदाम से भी सामान को शोल्ड कर देते हैं, अदरवाइज गोदाम से हम सामान मेन लोकेशन में ला करके यानी ट्रांसफ़र करके और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, शोल्ड करते हैं। तो ये प्रक्रिया आज हम लोग टोटल मेंटेनेंस का काम देखेंगे गोडाउन में। अगर आप वीडियो में आप बने रहें तो गोडाउन का टोटल टॉपिक आपका 100% आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले क्या करेंगे, गोडाउन पे वर्क करने के लिए हमें क्रिएट में जाना होता है और 2 लेजर बना लेने हैं। एक लेजर बनेगा दोस्तों सेल्स का जो कि अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से नॉर्मली सेल्स अकाउंट डाल लीजिएगा और इंटर करके टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, और ये प्रीवियस बैंक डिटेल्स नो, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेजर बनाइएगा आप परचेज़ का जो कि अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल ही डालिएगा, बैंक डिटेल्स नो ही रहेगा, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 2 लेजर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। मैंने 2 लेजर यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, और जो पार्टीज नेम होगा वो कैश में हम ट्रांजैक्शन कर लेंगे क्योंकि पिछले क्लास में पार्टी नेम बताए थे। अगर नहीं है तो चलिए बना ही लेते हैं। एक राहुल का पार्टी नेम बना लेते हैं दोस्तों, राहुल कुमार। इंटर करेंगे, ये परचेज करने वाले हैं तो इसका लेजर चला जाएगा दोस्तों संडी क्रेडिटर में। किसी भी व्यक्ति से आप परचेज कीजिएगा तो उसका लेजर आपका संडी क्रेडिटर में चला जाएगा। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा, और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। और दोस्तों हम लेजर बना लेते हैं अनिल का, अनिल कुमार। ये अंडर आपका चल जाएगा दोस्तों संडी डेटर्स में, बिकॉज कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर हम बेचते हैं सामान तो वो संडी डेटर्स में चला जाएगा। तो ये संडी डेटर्स में बिल बाय बिल यस रहेगा, और बाद बाकी चीज़ आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पर सिंपल इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो 2 पार्टी का नेम बनेगा जिससे हम एक परचेज करेंगे और एक सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों लेजर का काम तो मेरा कंप्लीट हुआ। फिर एस्केप बटन प्रेस करना है और आपको बैक जाना है, बैक जाना है यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ इन्वेंट्री मास्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको गोडाउन या लोकेशन, दोनों बात सेम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। या तो आप गोडाउन बोलिए या फिर आप लोकेशन बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ से हम लोकेशन बनाएंगे दोस्तों। तो लोकेशन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, और न्यू लोकेशन बनाना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब लोकेशन हम किस नाम से बना ले दोस्तों, तो हम चलिए XYZ नाम से बना लेते हैं, XYZ। इंटर करेंगे दोस्तों, ये अंडर प्राइमरी में ही जाएगा, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा लोकेशन XYZ के नाम से है, जहाँ पे एक जगह का नाम है। आप कंपनी के नाम से या जगह के नाम से बना सकते हैं। एज लाइक आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन है और कौन सा गोडाउन है, उसके बारे में जो भी नाम से बनाइए एज योर विश। स्केप से दोस्तों हम बैक जाते हैं। ये मेरे कंप्लीट हो गए, बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। अब लोकेशन भी मेरा बन गया। अब दोस्तों यूनिट बनाना है कि जो सामान का ट्रांजैक्शन होगा उसका यूनिट क्या चीज़ होगा। तो हम यूनिट पे जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम केजी को भी कवर कर लेते हैं। हम पिछले बहुत क्लास में जो पार्ट 1, 2, 3, 4 लाए हैं उसमें दोस्तों हम पीस पे काम करते आ रहे हैं। हम केजी को भी आज कवर कर लेते हैं। तो चलिए केजी ले लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं KILOGRAM। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आने वाले हैं। डेसिमल पहले से यहाँ से 3 लेटर लेंगे। क्यों 3 लेटर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो है केजी पे काम होता है। तो 3 केजी 200 ग्राम, 3 केजी 100 ग्राम, इस तरह से वर्क होता है। तो डेसिमल के बाद जो है मेरा पैलेस वैल्यू 3 रहेगा, ठीक है। तो ये 3 ले लेते हैं। पीस में ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको केजीज़ में पड़ जाएगी। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एस्केप से बैक जाएंगे।
अब आपको एक ग्रुप बनाना है कि किस ग्रुप के अंतर्गत रहेगा, तो जनरल स्टोर बना लेते हैं, GENERAL स्टोर। तो दोस्तों हम जनरल स्टोर का बना लेते हैं, अंडर ये प्राइमरी में जाएगा और यूनिट सॉरी यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, आइटम बी एडेड, नो और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से बैक जाएंगे, उसके बाद हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, कैटेगरी छोड़ देते हैं, कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से आइटम बना लेते हैं हम RICE, एक राइस का बना लेते हैं आइटम, जो कि अंडर आपका चला जाएगा जनरल स्टोर में, और ये केजी में बिकने वाला सामान होता है। तो यूनिट मैंने किलोग्राम बना रखा है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं बनाए होते दोस्तों तो यहाँ पे ये नहीं आता, इसलिए इसको बनाना पड़ता है, और वो भी पहले। इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मेरा राइस का आइटम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है मुझे कि राइस को परचेज करके और XYZ गोडाउन में हमें स्टोर करना है। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं दोस्तों। अब परचेज करने के लिए हमें जाना कहाँ पे है, वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, तो यहाँ से F9 पे प्रेस करेंगे दोस्तों, परचेज का बॉक्स खुलेगा। अगर इस तरह से डिस्प्ले आपका परचेज का बॉक्स नहीं कर रहा है, जिसमें सप्लायर्स नंबर, डेट, पार्टीज नेम यानी नेम ऑफ आइटम, पार्टीज नेम, परचेज लेजर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तो आप यहाँ पे प्लीज़ जाइएगा चेंज मोड ऑप्शन पे, और ये 3 ऑप्शन में परचेज का डिस्प्ले मोड चेंज होता है, तो इसमें आप आइटम मोड जरूर कर लीजिएगा, आइटम इनवॉइस, तो ये शो करने लगेगा आपको। अब देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी का नाम मैंने राहुल कुमार बना रखा है, तो राहुल का नाम डाल लेते हैं। परचेज के लिए मैंने राहुल को बनाया था, और यहाँ से इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज का लेजर हो गया। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे राइस को डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। अब पूछेगा लोकेशन, तो लोकेशन में XYZ हम डाले हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा, तो आपके पास जितने लोकेशन होंगे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो दोस्तों मेन लोकेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन XYZ हमने बना रखा है जहाँ पे हम सामान को स्टोर करके रखने वाले हैं। मेन लोकेशन का मतलब वह जगह होता है जहाँ पे आप सामान का ट्रांजेक्शन, जहाँ आपका दुकान है, मेन जगह है, वो मेन लोकेशन हुआ। और गोदाम का मतलब हुआ पार्टिकुलर कहीं एरिया है आपका जहाँ पे आप सामान को स्टोरेज करते हैं। तो हम XYZ में सामान को स्टोर में रखना चाहते हैं, तो XYZ सेलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी कितना रहेगा, तो 5000 kg रहेगा, हम 5000 kg ले लेते हैं। रेट कितना के रेट से, तो 45 के रेट से इंटर करेंगे दोस्तों, तो इतना का सामान हो गया। इंटर करके दोस्तों यहाँ से न्यू रेफरेंस डालेंगे, ये नेम जो है कि वो बिल नंबर 1 रहेगा, और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, BEING बीइंग परचेज। एक नरेशन छोटा सा लिख देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों परचेज का ट्रांजैक्शन भी XYZ में हो चुका है। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास सामान अवेलेबल गोडाउन में कितना बचा हुआ है, मतलब कितना है, आया कि नहीं, तो हम एस्केप से बैक जाएंगे दोस्तों। चेक करने के लिए हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इंटर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद स्टॉक क्यूरी जो पहला ऑप्शन दिख रहा है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, सामान को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और इंटर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक परचेज का बॉक्स खुला, एक सेल्स का बॉक्स खुला और एक लोकेशन या गोडाउन का। अब देखिए 1 अप्रैल 2022 को राहुल नाम के व्यक्ति से अपने 5000 क्वांटिटी के रेट में, मतलब केजी से 45 पर केजी के रेट से आपने इतना का सामान खरीदा। बेचा तो आपने कुछ भी नहीं है, अभी सेल्स नहीं किया, और लोकेशन में XYZ लोकेशन में आपके पास सामान जो है इतना केजी अभी उपलब्ध है, पूरे के पूरे इतना केजी उपलब्ध है, इसमें कहीं से कोई सोल्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी से कब आपने कितने दिन को कितने दिन जो है कि में आपने ट्रांजेक्शन्स किया, किस तारीख को। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद एस्केप से हम बैक जाते हैं दोस्तों। अब बात आती है सोल्ड करने की। तो सोल्ड करने का 2 तरीका होता है दोस्तों, या तो आप गोडाउन से बेच लीजिए, या फिर आप गोडाउन से मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करके और तब वहाँ से बेच लीजिए। 2 ऑप्शन है, मतलब गोदाम है तो गोदाम से भी बेच लीजिए, और नहीं तो गोदाम से थोड़ा थोड़ा ला करके मेन लोकेशन में और यहाँ से आप सोल्ड कीजिए। तो पहले तो हम 1 दफ़ा हाफ गोदाम से ही बेच देते हैं, आधा 2500, ठीक है, 5000 केजी था, 2500 केजी हम बेच देते हैं। तो चलिए बेचने के लिए फिर से हमें जाना पड़ता है, वाउचर में इंटर करना होता है। सोल्ड करने के लिए F8 प्रेस करना होता है, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम मैंने अनिल का बना रखा, अनिल से बेचना था, अनिल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे दोस्तों। इंटर करके नीचे जाएंगे, सेल्स का लेजर डालेंगे। सामान यहाँ पे मेरा राइस था तो राइस को सेलेक्ट करेंगे, और गोडाउन किस गोडाउन से बेचना है, तो यहाँ पे भी दोस्तों बताएगा कि मेन लोकेशन में अभी कुछ नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। XYZ में अभी 5000 है, तो हम 2500 यहीं पे लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले XYZ, और 2500 हम केजी बेच देते हैं। रेट हम 50 के रेट से ले लेते हैं। इंटर करेंगे, एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड। यहाँ पे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, बिल वाइज डिटेल्स का, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर 1, डेट वगैरह डाल करके इंटर करेंगे, नरेशन टाइप करेंगे, BEING सोल्ड, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सोल्ड का भी जो है कि सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है, आपने सामान को बेच दिया है। अब एस्केप से हम एक बार फिर आपको चेक करा देते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट्स। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे,
इंटर करेंगे स्टॉक क्यूरी को सेलेक्ट करके और राइस को सेलेक्ट करेंगे। तो 5000 केजी था, यहाँ से 2500 केजी बिक चुका है और XYZ में 25 केजी आपका 2500 केजी बचा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ बता रहा है, परचेज वैल्यू, सेल्स सोल्ड वैल्यू और यहाँ पे आपका जो बैच लोकेशन में सामान आपका बचा हुआ है वो। अब दोस्तों स्केप से हम बैक जाते हैं। अब क्या करते हैं ना कि जो आपका XYZ में 2500 केजी जो सामान बचा हुआ है उसमें से 2000 केजी हम मेन लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ से धीरे धीरे बेचेंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करना है देखिए, उसके लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में ही, यानी वाउचर्स का ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स के वाउचर में इंटर प्रेस करना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ अदर वाउचर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो स्टॉक जर्नल का एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, शॉर्टकट की Alt F7 होता है। इस पर क्लिक करके इंटर कीजिएगा दोस्तों, तो एक बॉक्स आएगा जिसको स्टॉक जर्नल बोलते हैं। सामान का नाम यहाँ पे नाइस था तो मैं नाइस को डाल लिया, सॉरी नाइस को। अब पूछ रहा है यहाँ से दोस्तों आपका लोकेशन, तो लोकेशन में आप किसको डालिएगा, XYZ, क्योंकि यहाँ सोर्स पूछ रहा है। तो यहाँ का मतलब होता है उठाना और यहाँ डेस्टिनेशन होता है मीन्स डालना, मतलब इस बॉक्स से आपको सामान उठाना, इस बॉक्स में डाल देना है, बिल्कुल आसान। तो XYZ से हम उठा रहे हैं कितना मुझे, तो 2000 केजी। इंटर करते हैं, रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्योंकि ये बेच थोड़ी ना रहे हैं, आप ही का सामान है, आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर। अब नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ सोर्स से मैंने उठा लिया, अब डेस्टिनेशन में मुझे डाल देना है। तो फिर हम राइस को यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कितना कहाँ पे डालना है आपको, तो मेन लोकेशन में डालना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मेन लोकेशन। कितना है सामान, तो सेम टू सेम डालेंगे जो यहाँ पे मैंने डाल रखा 2000, तो 2000 डालेंगे। रेट ऑटोमेटिक आएगा, अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। नरेशन हम एक छोटा सा लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर FER, बैंक ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपका सामान जो है कि मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र हो चुका है, गोडाउन में अब मात्र 500 केजी ही होगा। एस्केप से बैक जाते हैं दोस्तों और एक बार फिर से हम आपको चेक कराते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं। स्टॉक क्यूरी आइटम को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन में आपका 2000 पीस आ चुका है, जबकि XYZ में मात्र 500 केजी ही बचा हुआ है। आपने इतना परचेज किया, इतना सेल किया और ये आपके पास जो सामान बचा हुआ है वो 2 जगहों पे है, मेन लोकेशन में इतना है और XYZ में इतना है। जब आप दोस्तों इसको सोल्ड भी करने जाइएगा तो अब आपको दोनों ऑप्शन देंगे कि आप कहाँ से बेचना चाहते हैं। जैसा कि अकाउंटिंग वाउचर में गए, इंटर प्रेस किए। अब दोस्तों इंटर प्रेस करने के बाद इसको सोल्ड करना है, तो सोल्ड का शॉर्टकट की F8 होता है, यानी सेल्स। सेल्स को क्लिक करेंगे, पार्टी नेम यहाँ से हम कैसी ले लेते हैं, चाहे फिर हम अनिल से ही बेचते हैं तो अनिल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करके हम इंटर करते हैं, नीचे आते हैं, फिर अनिल को सेलेक्ट करके नीचे आएंगे। सामान का नाम यहाँ से राइस लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करके जैसे स्पेस बार प्रेस करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे लोकेशन में डिटेल्स बताएगा, कीबोर्ड का स्पेस, यहाँ पे मेंटेनेंस मेन लोकेशन 2000 पीस और XYZ इतना। तो अगर आप मेन लोकेशन से कुछ आइटम बेचना चाहते हैं तो मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी 100.200 केजी, यानी 100 केजी 200 ग्राम, 50 के रेट से इंटर करेंगे। अमाउंट ऑटोमेटिक जोड़ करके आ जाएगा। नरेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इससे पहले बिल वाइज डिटेल्स का फॉर्म भर लीजिए। बिल नंबर 2 हो गया आपका, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन बीइंग सोल्ड, बीइंग SOLD और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपका सेल्स का काम सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह से दोस्तों परचेज और सेल्स करेंगे गोदाम में और गोदाम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। अब दोस्तों बात क्या आती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अब चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एक्चुअली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपका जो टॉपिक है इसमें होता क्या है, डेबिट नोट का मतलब होता है दोस्तों परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। आपने जो सामान खरीदा था, परचेज किया था राहुल से, अगर वो सामान कुछ पीस ख़राब निकल रहा है तो आप राहुल को वापस कर दीजिए। अब बेचे थे हम अनिल से, अगर अनिल का सामान कुछ ख़राब निकल रहा है तो वो मुझसे वापस करने आएगा, तो उससे हम एक्सेप्ट कर लिए। तो हम ये दोनों काम चलिए करके देखते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है। आपको यहाँ से फिर से F10 अदर वाउचर पे क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों हम सेल्स रिटर्न कर लेते हैं, यानी क्रेडिट नोट। राहुल से हमने बेचा है, अगर राहुल का सामान कुछ ख़राब निकल रहा है तो वो मुझे रिटर्न करने आया, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। अब दोस्तों राहुल से जो हम रिटर्न लेंगे वो हम किसको रिटर्न कर देंगे, अनिल से जो रिटर्न लेंगे वो हम राहुल को रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मुझे क्रेडिट नोट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट यहाँ Alt F6 शॉर्टकट की होता है, इंटर करेंगे, क्रेडिट नोट खुल जाएगा। किससे था, तो अनिल से। अनिल को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। इंटर को अनिल को सेलेक्ट करके इंटर, फिर नीचे आएंगे। राइस का कितना पीस है, तो इतना पीस है 2399 800 ग्राम। तो हम राइस को सेलेक्ट करते हैं और किस लोकेशन से आपको, कहाँ से आपको करना है, तो मेन लोकेशन से। कितना, तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, हम 10 केजी मात्र रिटर्न कर रहे हैं। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, इंटर करेंगे और एक नरेशन हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, कौन सा बिल नंबर पेंडिंग था, तो ये 1 नंबर बिल का इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। नरेशन टाइप करेंगे BEING सेल्स रिटर्न
और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये जो है कि अनिल जो है उसका बिल नंबर 1 पे मैंने बेचा था जो सामान, उससे 10 केजी सामान मैंने रिटर्न कर लिया, लेकिन वो रिटर्न सामान ख़राब है तो उसको मैं भी अपने पास नहीं रखूँगा। हम राहुल से ख़रीद के लाए थे तो हम राहुल को रिटर्न कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अदर वाउचर पे जाना है और डेबिट नोट का इस्तेमाल करना है, फिर इंटर करना है। अब 10 केजी का जो मसला है उसको हम राहुल को वापस दे देते हैं। तो हम राहुल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, फिर राहुल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, लेज़र हम परचेज़ का ही डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम राइस को सेलेक्ट करते हैं, कितना केजी सॉरी कहाँ से किस लोकेशन से आपको करना है, तो मेन लोकेशन से रिटर्न करना है कितना, तो 10 केजी। इंटर करेंगे, रेट 45 के रेट से खरीदे थे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करके नीचे भरिएगा, नीचे भरिएगा तो ये बिल आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से आप अब बिल पेंडिंग यहाँ लिख करके आएगा ऑटोमेटिक, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 450 का बिल जो है आपका वापस हो जाएगा। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, बीइंग परचेज रिटर्न, परचेज RETURN, और इसको इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर सामान आपका ख़राब भी होता है तो आप बेच चुके हैं उसको आप रिटर्न ले सकते हैं, और आप जो है कि ख़रीद के लाए हैं अगर वो ख़राब है तो डेबिट नोट के थ्रू आप उसको वापस कर सकते हैं। दोस्तों अगर डिटेल्स जानना हो तो इसके लिए आप चले जाइएगा यहाँ से डिस्प्ले डेबुक में, यहाँ पे भी ऑप्शन दोस्तों दे रखा हुआ है इसमें डेबुक का ऑप्शन, यहाँ पे भी जाइएगा तो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। और एक ऑप्शन आपका यहाँ से है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, यहाँ भी जाइएगा तो डेबुक का ऑप्शन एक यहाँ भी है, इंटर कीजिएगा तो ये भी दिखाएगा। और डिटेल्स और जानना है तो आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा, स्टॉक क्यूरी में जाइएगा, राइस को सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ भी आपको सारी चीज़ डिटेल्स में दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो क्लास है आपको मिलता रहेगा हमेशा। और तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।